बिल्कुल। बाहर के लोग बोलते हैं कि जो भक्ति उक्ति करता है वो जो है पढ़ाई उठाई में जो सफल नहीं होता है वही भक्ति करता है। तो इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, लोगों को, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। प्रभु देखिए, इस संसार में, भौतिक संसार में हर आदमी असफल ही है, जो चाहे वो बाहर से सफल दिख रहा हो। तो इस संसार में हर असफल आदमी है। तो उसी तरह मैं भी एक असफल व्यक्ति हूँ और मैं भी भगवान के नहीं, आप शरण में आया सफल हूँ। हो भौतिक दृष्टि से, अभी आध्यात्मिक दृष्टि में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता मिलना ही असली सफलता है प्रभु। भौतिक दृष्टि से सफलता का मतलब जुहू बीच पे मिट्टी का एक घर बनाना है। तो वो घर का कोई मतलब है क्या प्रभु? एक लहर आएगी और वो तो घर आपने टूट जाएगा। आईटी ये करके भी आप भक्ति में आगे उधर जॉब मतलब करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन जो है फिर भी आप भक्ति को क्यों चुने? क्योंकि प्रभु आदमी को जीवन में अंत में खुशी चाहिए, संतुष्टि चाहिए। हाँ। अगर पैसा कमा के वो संतुष्टि नहीं मिल रही है तो वो पैसा कमाने का क्या फ़ायदा है? और मुझे संतुष्टि जो मिली वो भक्ति जीवन में मिली। उस संतुष्टि का जिसका मैं इंतज़ार जीवन भर करता रहा, फाइनली जाके मुझे भक्तों के बीच में भक्ति करने में जो आनंद मिला, जो संतुष्टि मिली, उसकी वजह से मुझे बाकी जब सारा सुख लगा भौतिक संसार का, वो तुच्छ लगा। इसलिए मैंने सोचा कि आगे का जीवन जो है भक्तों के बीच में भक्ति करके बिताया। तो क्या मतलब बाहर जो लोग क्लब में नाच रहे हैं और जो मूवी देख रहे हो उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है आपके हिसाब से क्या? वो संतुष्ट नहीं है? देखिए, अगर उस परिभाषा से जाएंगे तो मान लीजिए एक सूअर है जो कीचड़ में है। आप उससे भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि कीचड़ में बहुत आनंद उठा रहा हूँ। वो मल खाता है, लेकिन उससे पूछोगे आप मल का मैं बहुत आनंद उठा रहा हूँ, आनंद से खाता हूँ। लेकिन क्या आप बताइए, आप तो समझदार हैं, वो क्या असली आनंद है मल का के कीचड़ में? नहीं, क्योंकि सूअर अज्ञानता में है, इसलिए उससे वो आनंद लग रहा है। उसी प्रकार से वो जब आदमी, आप जैसे बता रहे हैं, क्लब में डांस करता है तो सोचता है आनंद उठा रहा हूँ मैं। क्यों ऐसा लगता है उसको? क्योंकि अज्ञान में है, माया के वशीभूत होकर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं आनंद उठा रहा हूँ। लेकिन कोई समझदार आदमी होगा, कोई ज्ञान में होगा, स्थित होगा, उसको पता लगेगा कि वो एक्चुअली एन्जॉयमेंट नहीं है, वही सबसे बड़ा दुख है, सफरिंग है। तो वो ज्ञान की आप बात करें तो वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान जो है उसको प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के पास जाना होगा। और एक हमने सुना है प्रामाणिक भगवत गुरु के गीता भी पास। है। हाँ, तो गुरु जो है उनमें से आदि जो गुरु हैं वो भगवान कृष्ण हैं, और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता भी दी है। तो वो भगवत गीता को पढ़ के और उसे किसी भक्त से समझ के हम वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता एज इट इज़, लेकिन यथारूप। तो कई लोग हैं जो घर गृहस्थी छोड़ना नहीं चाहते हैं पूर्ण तरह से, हाँ, और घर गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करना चाहते हैं, जॉब करके ही भक्ति करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका क्या एडवाइस है? देखिए, घर गृहस्थी को छोड़ने का मतलब भक्ति नहीं है, या भक्ति का मतलब ये नहीं है घर गृहस्थी को छोड़ देना। तो आप तो क्या छोड़ दिए हो ना? मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मेरे स्वभाव के हिसाब से इस तरह का जीवन ज़्यादा अनुकूल था भक्ति के लिए, और मैं चाहता था कि ये ज्ञान मैं दूसरों को भी बांटूं। इसलिए मैंने ये जीवन, ब्रह्मचारी का जो जीवन है वो जीना चाहा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भक्ति करने के लिए आपको घर गृहस्थी समाज को छोड़ना पड़े। क्या अर्जुन ने घर गृहस्थी छोड़ दिया था? तो अर्जुन ने नहीं छोड़ा था, लेकिन जो है जो व्यक्ति घर गृहस्थी में रहकर ही करना चाहते हैं, तो जो जो छोड़ना चाहते हैं वो तो उसके लिए तो आप तो मिसाल उदाहरण है ही इधर। और जी। जो नहीं छोड़ना चाहते उसके लिए आपका क्या एडवाइस है? जो नहीं छोड़ना चाहते हैं भक्ति को, भक्ति उनके को करना चाहते हैं लेकिन घर गृहस्थी में रह के करना चाहते हैं। घर गृहस्थी में रहकर भक्ति करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने परिवार को भक्ति में लगाइए। आप अपने घर में साथ में बैठ के जप कीजिए, परिवार के साथ में मिलकर भगवत गीता पढ़िए। संडे सैटरडे को परिवार के साथ मंदिर आइए, और देखेंगे आप कुछ समय बाद आपका घर ही आध्यात्मिक हो जाएगा, आपका घर ही वृंदावन हो जाएगा, और आपको वो जो संतुष्टि है वो परिवार के साथ भक्ति करने में वो आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप घर पे भी भक्ति कर सकते हैं। बड़े बड़े महान आचार्य भी हुए हैं जिन्होंने भी विवाह किया है, जिनके भी संतान उत्पत्ति हुई है, और उन्होंने उनके साथ भक्ति किया है और उनको भी भक्ति में लगाया है। तो भक्ति करने का सिंपल प्रोसेस क्या है कलयुग में? देखिए, भक्ति करने का जो सिंपल प्रोसेस है, कलयुग में लोगों को कहा गया है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता।
यानी कि कलयुग के जो लोग होंगे वो मंदबुद्धि होंगे, उनका मन जो है हमेशा चंचल और विचलित रहेगा, तो उनके लिए कोई भी तरह का जो अलग अलग तरीका है शास्त्रों में वो नहीं पालन कर पाएंगे। तो उनके लिए जो बिल्कुल आसान तरीका शास्त्रों में बताया है और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जिसका प्रचार किया है वो है भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण मंत्र का जप। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में सिर्फ एक ही तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, भक्ति करने का, वो हरि का नाम, हरे कृष्ण मंत्र का जप। तो हरे कृष्ण मंत्र पूरा क्या है? हरे कृष्ण मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मतलब आपका कहने का मतलब जो व्यक्ति नहीं कर रहा है भक्ति, उसको अगर शुरुआत करना चाहे तो 10-15 मिनट जप कर सकता है और 10-15 मिनट तो भगवत गीता पढ़ सकता है, ऐसा वो शुरुआत कर सकता है। जी, शुरुआत भगवत गीता पढ़ने से भी भगवत गीता पढ़े, भगवान के नाम का जप करे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, लेकिन मुख्य जो शुरुआत होगी वो साधु संग लेने से होगी, साधुओं के संग में आए, फिर जाके ये जब भजन करेगा तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा ये भजन। तो धन्यवाद अक्षोभ्य प्रभु। तो अक्षय जी हमारे साथ थे अभी, जो कि आईआईटी से बीटेक किए हैं और यहाँ पे जो है उन्होंने हमको इतना टाइम देकर बताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका दीक्षित नाम है अक्षोभ्य और इस्कॉन जुहू के अभी ब्रह्मचारी है और यहाँ पे जो है बहुत सारे यूथ को प्रचार करते हैं, अलग अलग कॉलेज में भी मतलब प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्याम सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।